हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 13 अप्रैल 2022 में सेकंड शिफ्ट एसएससी सीजीएल के जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 जीएस का क्वेश्चन हम लोग अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेगा, जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो ये झारखंड में आपको नेतरहाट मिलेगा और इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। देखिए, नेतरहाट झारखंड राज्य का वह स्थान है जहाँ राज्य की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहीं नेतरहाट में पड़ता है, झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, डैश उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होती है। देखिए, यहाँ 4 भाषाएं दी गई है। उनमें से नेपाली भाषा जो है, जिसमें भारत के जो नोट है, जैसे कि अगर 50 रुपये का नोट हम लेते हैं तो 50 रुपये के नोट के बगल में ये कुल 17 भाषाओं में 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया करके लिखा रहता है। तो इनमें से एक नेपाली भाषा भी है और ये जो 3 है, ये इनमें से इन तीनों में नहीं लिखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि 17 जो भाषाएँ हैं वो कौन कौन से भाषाएँ हैं। देखिए, हिंदी है, अंग्रेजी में लिखा रहता है, असमी में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, कश्मीरी में, कोंकणी में, मलयालम में, मराठी में, नेपाली में, उड़िया में, पंजाबी में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में और उर्दू में। इन 17 भाषाओं में उस नोट का वैल्यू लिखा रहता है। देखिए, 1 रुपये के नोट के पीछे 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों और सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास होता है। 1 रुपये के नोट और सिक्का को छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं सबको जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। जबकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा इस नोट के ऊपर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किस नोट के ऊपर? 1 रुपये के नोट के ऊपर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नोट है सब पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है उनका हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत ने 2007 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना के बाद से डैश में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों में प्रवेश की है। तो ये 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए अस्थायी समाधान पर काम कर रही है? तो ये है सुलभ इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। स्थिर दाब तथा स्थिर जलवाष्प की मात्रा। देखिए, होता क्या है, जब वायु में यानी कि एयर में जो वाटर वेपर होता है, जब तक ये दोनों संतृप्त होते हैं तब तक ये नॉर्मल कंडीशन एक होता है। मतलब जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने लगता है, एक पॉइंट से जैसे ही वाटर वेपर की को अमाउंट बढ़ने लगता है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब फिर से जब नेचर खुद को ठंडा करने लगता है, जैसे कि सूर्यास्त हो जाता है और जैसे फिर धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगता है, तो इसमें कहा गया है कि वह क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर वह सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ये जो वाटर वेपर है ये ड्यू पॉइंट में ये यानी कि ओस में चेंज होने लगता है। जब ये कंडेंस होगा, जब ठंडा होगा, तब ये ओस में चेंज होने लगता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है जिस पे ये
इस पे ये ओस का बूंद बनना शुरू हो जाता है, जस्ट शुरू होता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस पॉइंट पे ये होता है ना, जिस पॉइंट पे ये बनना शुरू होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट। तो आपको आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है औशांक ताप, ड्यू पॉइंट। अगला क्वेश्चन है पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है? तो इनमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया उम्मट आर्ट। उम्मट आर्ट डैश में डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इस बार जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो अभी जिसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी बार 10-11 दिन हुआ था इसका एग्ज़ाम, उसी में एक ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया फिर से। तो उम्मट आर्ट सिर्फ इसका ऑप्शन ये जो था वो चेंज था। तो उम्मट आर्ट यहाँ पे कुर्ग दे रखा है और वहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन में दे रखा था। तो कुर्ग कर्नाटक में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्ग या कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? कछारी खंडहर आपको दीमापुर में मिलेंगे। अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है? देखिए अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तृत सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाद्वीपीय ताक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% कनेक्शन हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन 100% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन FHTCS की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो ये है तेलंगाना। तो अगर ये दूसरा बना है तो पहला कौन है? तो पहला बना है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति ब्रिटिश भारतीय रजिस्ट्रार को देती है? माफ़ कीजिएगा, ब्रिटिश भारतीय मजिस्ट्रेट को देता है। तो ये हो गया इल्बो बिल जो 1884 में आया था, उसके तहत ये पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बन गया? तो यह बजरंग पुनिया। भारत ने वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कब लगाया था? तो 2019 में लगा दिया था। भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? तो 2500 कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया था? देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान पर विचार किया था। तो ये 1928 को किया था।
अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दी गई भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की 2021 में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये अनुमानित वृद्धि दर 12.5 रखा गया था। किसके अनुसार? IMF के अनुसार। देखिए IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ये तो कॉमन है। आपको ये जो तीन है ये आपको मेन है, ये तीन आपको याद रखना है। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर अभी इनका कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? गीता गोपीनाथ। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम इसको पूछा गया है। जब से ये बनी है तब से कई एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। गीता गोपीनाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो पियरे ओलिवियर गोरिंचस। पियरे ओलिवियर गोरिंचस इसका तो चीफ इकोनॉमिस्ट है। ये पियरे ओलिवियर गोरिंचस है। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के डैश ग्राम में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में के रूप में की जाती है। तो ये 1000 ग्राम में 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक घुला हुआ उसके अनुसार इसकी गणना की जाती है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो यह कौन था? अरुणा आसफ खान। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ठीक है, यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो पहले खिलाड़ी कौन बन गया था? क्रिस गेल 2021 के IPL में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखित है? तो अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक कौन से? बर्नट शुगर। अवनी दोषी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? बर्नट शुगर। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में विजडन अल्मनैक्स के 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? तो ये है विराट कोहली। निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होता है? देखिए एक से अधिक हृदय ऑक्टोपस में होता है। यहाँ पे एक हृदय में 3 कोष्ठ की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे 3 अलग अलग हृदय की। जैसे कि इंसानों में अगर एक हृदय होता छाती में, एक पीठ में, एक पेट में, तो ये 3 अलग अलग हृदय हो गया। ठीक है, तो 3 अलग अलग हृदय होता है ऑक्टोपस में, और तीनों का फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। और इस पर कितना हृदय होता है? 3। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की FICCI फिक्की के अध्यक्ष हैं? देखिए 2021 तक जो इसका अध्यक्ष थे उदय शंकर। आप लोग को ये बताना कमेंट में कि 2022 में अभी फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं और फिक्की का स्थापना कब हुआ था, ये आपको दोनों कमेंट में बताना है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन जो अभी हम लोग आगे में पढ़े थे, जल जीवन मिशन जिसमें पहला राज्य कौन बना था, जो 100% टैप वाटर को यूज करने वाला पहला राज्य था गोवा, और दूसरा राज्य कौन बन गया था, तेलंगाना। तो जल जीवन मिशन JJM के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा कर लेना है। तो ये 2024 तक इसका लक्ष्य पूरा कर लेना है। गाइस, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।